हेलो एवरीवन। आज है 24 जून और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड क्या रहने वाला है। तो साथ में पेन पेपर भी रखिएगा और जो भी वर्ड कवर कराया जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाती है तो उसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड। पहला वर्ड है वॉयलेंट। वॉयलेंट की बात करें तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है बिहेवियर इन्वॉल्विंग फिजिकल फोर्स इंटेंडेड टू हर्ट, डैमेज और किल समवन और समथिंग। यानी कि देखिए, इस वॉयलेंट किसी को बोलते हैं कि किसी के पास ऐसा बिहेवियर, बिहेवियर मतलब क्या होता है, व्यवहार। ठीक है, व्यवहार जो इंसान रिएक्ट कर रहा है किसी चीज़ को लेके, जिसमें इन्वॉल्व हो यानी कि शामिल हो किसी से फिजिकल फोर्स करना, इंटेंडेड टू हर्ट यानी कि किसी को हर्ट करने का इरादा करना, डैमेज किसी को कर देना यानी कि क्षति पहुंचा देना, किसी को किल, किल मतलब क्या होता है, जान से मार देना, तो उसको बोलते हैं वॉयलेंट। यानी कि जिस इंसान के जो बिहेवियर हो वो क्या हो, हिंसात्मक हो, जो हमेशा हिंसा चाहता हो, किसी को हर्ट कर देना, डैमेज कर देना, किल कर देना, तो उसको क्या बोलेंगे, वॉयलेंट बोलेंगे। यानी कि हिंसा। वॉयलेंट मतलब क्या होता है, हिंसा होता है। ठीक है। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो असॉल्ट। असॉल्ट मतलब क्या होता है, हमला करना। अटैक मतलब हमला करना। क्लैश मतलब वही झगड़ा होता है। ठीक है। कन्फ्यूजन, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, तो सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे, इंग्लिश मीनिंग देखे, हिंदी मीनिंग देखे, फिर सिनोनिम्स देखे। तो यहाँ पे रिलेवेंट पिक्चर भी हम इंसर्ट कर देते हैं ताकि आप वर्ड को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है प्रीवेंशन। प्रीवेंशन में आप देख रहे होंगे लास्ट में आई ओ एन आया है। तो जब भी वर्ड के लास्ट में आई ओ एन दिखे, वर्ड नाउन की तरह काम करेगा। तो एक नाउन सफिक्स हो गया। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रिवेंशन नाउन की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है कीप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। देखिए, प्रिवेंट आप वर्ड सुने होंगे, आप क्लास 4 5 में ही सुने होंगे प्रिवेंट। तो प्रिवेंट का ही ये नाउन फॉर्म है जिसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को बचा के रखना होने से। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम खाना रखते हैं तो खाना आपको पता है कि अगले दिन क्या होता है, ख़राब हो जाता है, बासी हो जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारा चीज़ है जिससे हम लोग प्रिवेंट करते हैं, बचा के रखते हैं। तो प्रिवेंशन मतलब क्या हो गया, रोकना, बचाना किसी चीज़ को। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो एवर्ट, एवॉइड, वार या बार या फिर ब्लॉक, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। एवर्ट हो गया, एवॉइड हो गया, बार हो गया या फिर ब्लॉक हो गया, ये सब सिनोनिम्स हो गए प्रिवेंशन के, जिसका मीनिंग क्या होता है, रोकना, किसी चीज़ को रोकना। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, तो रेलिवेंट पिक्चर इंसर्ट कर देते हैं ताकि आप वर्ड को इजीली विजुअलाइज करके याद कर पाएँ। थर्ड वर्ड की बात करें तो थर्ड वर्ड है प्रीमाइसिस। क्या है, प्रीमाइसिस, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ए हाउस और बिल्डिंग टुगेदर विथ इट्स लैंड एंड आउट बिल्डिंग ऑक्युपाइड बाय ए बिजनेस और कंसिडर्ड इन एन ऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट। तो देखिए, प्रीमाइसिस मतलब क्या होता है, आंगन बोल सकते हैं। यानी कि कोई ऐसा घर या बिल्डिंग जिसमें क्या हो, उसके उसके साथ लैंड भी जुड़ा हुआ आउट बिल्डिंग के साथ, उसको बोलते हैं प्रीमाइसेस। यानी कि घर बोल सकते हैं। इसका हिंदी मीनिंग घर या फिर आंगन बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो प्रॉपर्टी, साइट, इस्टेब्लिशमेंट या फिर ऑफिस, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है। प्रॉपर्टी हो गया, साइट हो गया, इस्टेब्लिशमेंट हो गया या फिर ऑफिस हो गया। तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग एक सफिक्स पढ़े थे, आई ओ एन सफिक्स। अब एक और सफिक्स नोट डाउन कर लीजिए, एम ई एन टी सफिक्स। ये भी क्या है, नाउन सफिक्स है। ये भी एक नाउन सफिक्स है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सफिक्स मतलब देखिए, जो वर्ड के लास्ट में ऐड होता हो। जैसे यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में एम ई एन टी देख रहे होंगे, तो जहाँ भी वर्ड में आएगा सफिक्स आपको बताएंगे और आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। फोर्थ वर्ड दिया गया है रेजिंग। क्या है, रेजिंग। रेजिंग यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है लिफ्ट और मूव टू ए हायर पोजीशन और लेवल। किसी चीज़ को लिफ्ट यानी कि उठाना या मूव कर देना किसी हायर लेवल या पोजीशन तक, उसको बोलते हैं रेजिंग। तो रेज मतलब होता है उठाना। क्या होता है, उठाना। ठीक है। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो बूस्ट, हाइक, इंक्रीमेंट या फिर एसेशन, ये सब क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो गए। तो अगर किसी चीज़ को उठा रहे हैं, जैसे आप सुनते होंगे कि प्राइस हाइक होता है, यानी कि किसी चीज़ का प्राइस हाइक होना मतलब क्या, उसमें राइज होना, उसमें प्राइस बढ़ना, ऊपर की ओर उठना। ठीक है। इंक्रीमेंट यानी कि इंक्रीज से रिलेट कर सकते हैं। बूस्ट मतलब तो जानते हैं कि कोई चीज़ जो बढ़ रहा है उसको बूस्ट बोलते हैं। एसेशन, ये सब सिनोनिम्स हो गए रेजिंग के। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कोई चीज़ रेज होता है। मान लीजिए कि अगर आप शेयर मार्केट का ग्राफ देखे होंगे, तो अगर शेयर का दाम ऊपर बढ़ता है तो कुछ इस तरह जाएगा। ठीक है, इस तरह ऊपर भागता जाएगा, उसको बोलते हैं रेज यानी कि उठना। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है लॉज्ड।
लॉस्ट यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है फ्लैटेंड बाय विंड और रेन। मतलब कोई चीज़ जो फ्लैटेंड हो गया विंड और रेन के द्वारा। जैसे फसल की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जब फसल होता है तो इस तरह स्ट्रेट स्ट्रेट होता है, ठीक है। इस तरह स्ट्रेट स्ट्रेट खेतों में फसल है, ठीक है। और जब आप देखते होंगे कि जब तूफान आता है, बारिश आता है काफ़ी तेज, तो ये जो फसल होता है वो गिर जाता है, कुछ इस तरह से हो जाता है, ठीक है। कुछ इस तरह से हो जाता है, वो सो जाता है ज़मीन पे। उसको बोलते हैं फ्लैटेंड हो जाना, कि हवा या पानी के द्वारा। तो उसको लॉज बोल सकते हैं। लॉज का एक और मीनिंग होता है, लॉज मतलब होता है दायर करना, ठीक है। क्या होता है? दायर करना। तो एक और मीनिंग आप लिख सकते हैं, दायर करना। जैसे हम लोग एफआईआर जाते हैं करते हैं, तो एफआईआर लॉज करते हैं। क्या करते हैं? लॉज करते हैं। एफआईआर का फुल फॉर्म किसको किसको पता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि एफआईआर का फुल फॉर्म क्या क्या होता है। तो लॉज मतलब दर्ज कराए भी हो जाएगा, या फिर दायर करना। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगर इसके सिनोनिम्स को। सिनोनिम्स इसका क्या है? ब्लॉक्ड हो गया, क्लॉज्ड हो गया, सोलन हो गया, या फिर वेज्ड हो गया। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। ब्लॉक्ड, क्लॉग्ड, सोलन या फिर वेज्ड, ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे जो एग्जांपल आपको यहाँ पे बताए फसल वाला, देखिए यहाँ पे नीचे सेम रेलिवेंट पिक्चर लगा दिए कि फसल कुछ इस तरह से सो जाता है जब तेज हवाएं चलती हैं, जिससे काफ़ी क्षति हो जाता है फसल को, ठीक है। तो चलिए अब होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो होमवर्क में हम आपको यही बोलते हैं कि जो भी आप वर्ड यहाँ पे सीख रहे हैं, उस वर्ड से कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का। क्या करना है आपको? सेंटेंस बनाना है। और एक काम आपको और करना है कि आपका गोल क्या है, यानी कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखिए, लोग बहुत बार आप सुने होंगे कि जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। तो आप डेली अपने गोल के बारे में सोचेंगे ना, तो आपका गोल ज़रूर मिल जाएगा। अगर आप उसके बारे में सोचेंगे, उसको कैसे हासिल करना, एक एक स्ट्रेटजी हमेशा आपके माइंड में चलता रहेगा ना, आप इजीली उस चीज़ को पा लेंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अपने गोल को कमेंट कीजिए। इससे थोड़ा देर के लिए आपके अंदर मोटिवेशन आएगा तो सही। तो इसलिए गोल के बारे में सोचिए। जब तक आपको गोल हासिल नहीं हो जाता, आपका जो लक्ष्य है उसको आप पा नहीं सकते, तब तक उसी के बारे में सोचिए, फालतू चीज़ें ना सोचिए। अगला वर्ड है सस्टेन्ड। सस्टेन्ड की बात करें तो एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है द एबिलिटी टू बी मेंटेन एट अ सर्टेन रेट और लेवल। तो सस्टेन मतलब होता है कि ऐसा एबिलिटी जिसमें किसी चीज़ को मेंटेन रख सके किसी एक खास रेट और लेवल पे, उसको बोलते हैं सस्टेन। तो सस्टेन मतलब होता है निरंतरता, किसी चीज़ में हम कंटिन्यूटी रख सकें, ठीक है, निरंतरता रख सकें, उसको बोलते हैं सस्टेन। सिनोनिम्स की बात करें तो कंटिन्यूअस, वायबल, फिजिबल, अनसीजिंग, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। कंटिन्यूअस में आप देख रहे होंगे ओ यू एस आया है, तो ओ यू एस के बारे में भी नोट डाउन कर लीजिए कि ये एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है, ठीक है। वायबल में बी एल ई आ रहा है, तो बी एल ई की अगर हम बात करें तो ये भी एक क्या होता है? एडजेक्टिव सफिक्स होता है। तो नाउन सफिक्स बता दिए, एडजेक्टिव सफिक्स बता दिए, और जहाँ भी आएगा और भी चीज़ें बताते रहेंगे, ठीक है। अगला वर्ड दिया गया है डिप्लोमेटिक, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। आईसी, देखिए आईसी एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। एक और नया सफिक्स सीख लिए। तो आईसी एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है, इसका मीनिंग होता है ऑफ और कंसर्निंग डिप्लोमेसी। ऑफ और कंसर्निंग डिप्लोमेसी। तो डिप्लोमेटिक मतलब बात करें तो इसका मीनिंग होता है कूटनीतिक। क्या होता है? कूटनीतिक। सिनोनिम्स की बात करें तो कंसिलिएटरी, ग्रेसियस, पोलाइट या फिर स्ट्रेटेजिक, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए आईसी स्ट्रेटेजिक में आया है, तो आईसी आया है, तो ये वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अब देखिए ग्रेसियस में ओ यूएस आया है, और अभी अभी आपको बताया, तो ये भी क्या हुआ? एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो देखिए वर्ड को देखते ही उसमें ढूंढने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है, इस वर्ड से हम क्या क्या इसको किस तरह तोड़ सकते हैं। जब तोड़ेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि हम कितना जानते हैं, कितना डीप नॉलेज रखते हैं। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है पर्सनल। पर्सनल की बात करें तो एक नाउन की तरह काम करेगा। देखिए ये दूसरा पर्सनल है। एक होता है पर्सनल जो आपका मतलब कोई चीज़ जो आपका निजी हो, खास हो, वो बोलते हैं। और यहाँ पे पर्सनल है, डबल एन वाला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है पीपल एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन और इंगेज इन एन ऑर्गेनाइज अंडरटेकिंग सच एज मिलिट्री सर्विस। यानी कि कोई जो पीपल है जो एम्प्लॉयड है, यानी कि काम कर रहा है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, या उसके साथ इंगेज है, उसमें लगा हुआ है, जैसे कि मिलिट्री सर्विस हो गया। तो मिलिट्री सर्विस में जो भी काम करते हैं उनको पर्सनल बोला जाता है। जैसे जो भी अगर आर्म फोर्सेस हैं, जो सैनिक हैं, उनको क्या बोला जाता है? पर्सनल बोला जाएगा। तो पर्सनल मतलब होता है कार्मिक, कि जो यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम कर रहा है। सिनोनिम्स की बात करें तो कैडर, क्रू, ग्रुप या फिर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है समन्ड।
समन यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, ये यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ऑर्डर समवन टू बी प्रेजेंट। देखिए समन मतलब होता है किसी को बुलावा देना, ठीक है, ऑर्डर देना कि वो उपस्थित रहे, ठीक है, वो क्या है, प्रेजेंट होने के लिए किसी को बुलावा देना। जैसे आप सुनते होंगे, कभी सुने भी होंगे कि कोर्ट से क्या आता है, कॉल लेटर आता है वो बुलाने के लिए, ठीक है, उसको समन बोल सकते हैं। कि जब अगर किसी के ऊपर केस चलता है और मान लीजिए कि वो केस कोर्ट में चल रहा है, तो कोर्ट तारीख देता है और उस टाइम उसको बुलावा भी देता है, बुलावा ही भेजता है कि आपको इस डेट को आपको उपस्थित होना पड़ेगा, प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो समन मतलब होता है किसी को बुलवाना, यानी कि बुलाने के लिए जो चीज़ भेजा जाता है लेटर वगैरह, उसको समन बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो आस्क, असेंबल, कॉल या फिर कन्वीन, ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। आस्क, असेंबल, कॉल, कन्वीन, ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे। असेंबल में बीएलई, और बीएलई तो एडजेक्टिव सफिक्स, ठीक है। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है एश्योर्ड। एश्योर्ड यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है टेल समवन समथिंग पॉजिटिवली टू डिस्पेल एनी डाउट। मान लीजिए कि किसी के पास कोई डाउट है, ठीक है, मान लीजिए कि आपके छोटे भाई हैं, उसको किसी चीज़ में डाउट हो रहा है, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बार बार आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा, तो आप उसको पॉजिटिवली आंसर देंगे हर चीज़ का, तो वो क्या करे, उसका जो डाउट है वो डिस्पेल हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। उसको बोलते हैं एश्योर। तो एश्योर मतलब होता है आश्वासन देना, किसी को क्या होता है, आश्वासन देना। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो काफ़ी क्यूरियस होते हैं हर चीज़ जानने के लिए, क्योंकि वो तो साइंस पढ़े नहीं होते हैं कि हमारे चारों ओर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब वो बच्चे आसमान में देखेंगे तारे को टिमटिमाते हुए, तो पूछेंगे ये क्या जल रहा है, क्यों जल रहा है, कैसे जलता है, ठीक है। तो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो कुछ नहीं जानते, तो जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होते हैं। अगर आप उनको पॉजिटिवली बताएंगे तो उनका डाउट क्लियर होते जाएगा और उनको नॉलेज भी मिलेगा, यानी कि आप उसको क्या कर रहे हैं, एश्योर कर रहे हैं, आश्वासन दिला रहे हैं। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इनकरेज, परसुएड, रीएश्योर, फिर सेटिस्फाई, ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। इनकरेज, परसुएड, रीएश्योर या फिर सेटिस्फाई, ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये जो लड़का है क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है। अगर आपके सामने कोई आपका छोटा भाई, मान लीजिए कि वो चाहता है कि ड्राइंग करना, और वो ड्राइंग करे और आपको तुरंत वो थोड़ा सा खराब करे और आप उसको बोलने लगे कि भाई तुम्हें कुछ नहीं आता है, तू बेकार है, तेरे से कुछ नहीं होगा, तो वो बेचारा क्या हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा। वही आप उसको थोड़ा सा मतलब इनकरेज कर दिए कि काफ़ी अच्छा बना रहे हो, एश्योर करा दिए कि हाँ तुम बहुत अच्छा बनाते हो, लाइफ में और अच्छा बनाओगे और आगे जाओगे, तो उसके अंदर पॉजिटिवली क्या आएगा, पॉजिटिव पावर आएगा, ताकि वो अच्छे से और फोकस कर पाए, काम कर पाए। तो कभी भी किसी को ज़्यादातर मतलब डिस्करेज नहीं करना चाहिए। अगर आप उसे इनकरेज नहीं कर सकते तो डिस्करेज भी ना करें, क्योंकि उस इंसान उस टाइम के लिए टूट जाता है कि इतना मेहनत से हम कुछ किए और उसका निगेटिव रिजल्ट आया, ठीक है। तो श्योर मतलब समझ गए कि आश्वासन दिलाना होता है। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो आज मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।